नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में एक और स्कॉलरशिप जुड़ गया है जो कि सेंट्रल लेवल का ना होकर स्टेट लेवल का है, जिसका मतलब ये है कि आपको इस स्कॉलरशिप से मिलने वाली राशि स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगी। लेकिन इसका आपको ये अर्थ नहीं निकालना है कि आप अन्य स्कॉलरशिप के साथ साथ इसे भी अप्लाई कर सकेंगे। आपको केवल एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का। इसके लिए आप एक घोषणा पत्र भी कॉलेज में सबमिट करते हैं। सत्र 2022-23 से बीपीएल छात्रवृत्ति ऑनलाइन माध्यम से की जानी है। इसके लिए मेरिट स्कॉलरशिप की तरह राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। इसके लिए इच्छुक छात्र छात्राएँ scholarships.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पोर्टल दिनांक 15 नवंबर 2022 तक ओपन रहेगा। इसका मतलब आपको 15 नवंबर 2022 तक बीपीएल स्कॉलरशिप हेतु ऑनलाइन अप्लाई कर अपने संस्था में सारे दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन कैसे करना है? आप बीपीएल स्कॉलरशिप के लिए भी इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बीपीएल स्कॉलरशिप इस वर्ष से पूर्ण रूपेण ऑनलाइन हो गई है। इसके लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, इसे जानने के लिए और इसकी अप्लाई करने की विधि जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। सर्वप्रथम आपको किसी भी ब्राउज़र पर scholarships.gov.in टाइप करना है। तो जैसे आपको मालूम है कि स्क्रीन इस तरह से खुलेगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, इस पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने पूर्व की वीडियो में बता दिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी और पासवर्ड प्राप्त होता है, जिसके ज़रिए यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एप्लीकेशन आईडी वाले बॉक्स में आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी टाइप करनी है और पासवर्ड वाले पर आपके पास जो पासवर्ड मौजूद है उसे टाइप करनी है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड जो स्क्रीन पर ही दिख रहा है को सेम टू सेम टाइप करनी है, जिसके बाद होम पेज खुलता है जो इस तरह से दिखता है। इस होम पेज की सहायता से आप आपकी स्कॉलरशिप आईडी का स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही जैसा स्टेटस में दिखा रहा है सबमिट यूर एप्लीकेशन, तो यहाँ आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे, जिससे इस तरह से आपको एप्लीकेशन पेज खुलेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो जो डाटा भरा है वह सारे डाटा डिस्प्ले होंगे, जिसमें से आप चाहें तो कोई डाटा गलत पाए जाने पर उसे बदल सकते हैं। पर यहाँ सभी डेटा चेंज नहीं होते, कुछ डेटा ही आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपका जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि स्टूडेंट की सामान्य जानकारी दिखाती है जनरली नहीं बदली जाती, केवल इनकम को छोड़कर। यहाँ पर आप इनकम को आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। फिर एकेडमिक डिटेल होती है, जिसमें अध्ययन किए जाने वाले इंस्टीट्यूट से संबंधित जानकारी दिखती है। यहीं से आप अपनी संस्था को, क्लास को बदल सकते हैं। क्लास स्टार्ट डेट को भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपके प्रवेश रसीद में होती है। और फिर होती है अदर डिटेल, जिसमें बैंक खाते की जानकारी, आईएफएससी कोड वगैरह होती है। इन सब को बारीकी से चेक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन को क्लिक करना होता है, जिसके बाद नेक्स्ट पेज खुलता है, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल होता है, जहां से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करते हैं, साथ ही अपने एड्रेस को भी एंट्री करते हैं। इसके बाद होता है स्कीम डिटेल, जिसमें आपको आपकी पात्रता से संबंधित सारे छात्रवृत्ति की सूची दिखाई देती है, जिसमें से आपको किसी एक का चयन करना होता है। इसमें आप उस स्कॉलरशिप का चयन करेंगे जिसमें आपको अप्लाई करना होता है, जिसके दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में स्क्रीन पर दो ही स्कीम दिखाई दे रही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि मेरिट स्कॉलरशिप है और दूसरा है बीपीएल स्कॉलरशिप। सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप के लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जिसमें कि आपको अपने पढ़ने वाले संस्था के संस्था प्रमुख या प्रिंसिपल से हस्ताक्षर कर उसे स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होता है। दूसरी स्कॉलरशिप है बीपीएल स्कॉलरशिप। चूँकि मैंने यह वीडियो बीपीएल स्कॉलरशिप के लिए बनाया है, इसलिए उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। बीपीएल स्कॉलरशिप के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे सारे दस्तावेज अनिवार्य होते हैं, जिसमें प्रमुख होता है बीपीएल सर्टिफिकेट या आईआरडीपी सर्टिफिकेट। इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए।
बीपीएल का फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसका मतलब गरीबी रेखा से नीचे होना होता है। यह भारत सरकार द्वारा आर्थिक स्थिति का संकेत देने और ऐसे व्यक्तियों या परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोगी होता है जिन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। बिलो पॉवर्टी लाइन एक आय सीमा को दर्शाता है। जिन लोगों की आय सीमा इससे कम होती है उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। यह सीमा कई मापदंडों का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जो कि एक सर्वेक्षण पर आधारित होती है। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं तो यह गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र आपके रहने वाले ग्राम से संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय जैसे नगर पंचायत, नगर निगम आदि से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद पुनः पोर्टल पर आ जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे दस्तावेज जिसमें बीपीएल सर्टिफिकेट, 12वीं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या समकक्ष योग्यता, निवास प्रमाण पत्र, प्रवेश रसीद, बैंक पासबुक जिसमें अकाउंट नंबर एवं खाता धारक का नाम साफ साफ दिखाई दे रहा हो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आदि को अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट करना होता है। यदि आपके पास सभी दस्तावेज नहीं हैं या जैसे आपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर अपने प्रिंसिपल से हस्ताक्षर करने के लिए जाते हैं तो आप सेव एज ड्राफ्ट को क्लिक कर पोर्टल पर अभी तक दर्ज की गई सारी जानकारी को सेव कर सकते हैं। बाद में पुनः लॉगिन कर जब बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं तो यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर पोर्टल के द्वारा मांगा जाता है। डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू और इशूड बाई आदि की जानकारी भरने के बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड किया जाता है। यह बोनाफाइड सर्टिफिकेट पीडीएफ, जेपीजी आदि में अधिकतम 200 किलोबाइट तक हो सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप चाहें तो अपलोड सही तरीके से हुआ है कि नहीं, व्यू डॉक्यूमेंट के नीचे आई सिंबल को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट कर सकते हैं। एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आपको सुधारने के सारे ऑप्शन पोर्टल बंद कर देता है। यदि इसके बाद भी कोई गलती होती है तो आपको अपनी संस्था में जाकर आवेदन को अनलॉक करना पड़ता है। इसलिए फाइनल सबमिट सभी प्रविष्टियों को चेक कर कंफर्म होने के बाद ही करें। आवेदन के फाइनल सबमिशन के बाद आप उसकी प्रिंट आउट निकाल कर उसमें सुसंगत सभी दस्तावेज को निर्धारित क्रम में जमा कर फोटो चस्पा कर संस्था में जमा कर सकते हैं। भविष्य के लिए ऑनलाइन प्रिंट की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। इसके बाद पोर्टल पर एप्लीकेशन फॉर्म बटन को क्लिक करने पर आपको पोर्टल एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड मैसेज शो करता है, जिससे आपके एप्लीकेशन की जमा होने की पुष्टि होती है। इसी तरह यहाँ एक नया ऑप्शन है डिजी लॉकर डॉक्स, जिसमें आपने डिजी लॉकर पर कोई डॉक्यूमेंट सेव करके रखा है तो उसे यहाँ से देख सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यूज कर सकते हैं। डिजी लॉकर एक डिजिटल लॉकर होता है जहाँ हम अपने दस्तावेज़ों को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। डिजी लॉकर के बारे में मैं एक वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। अगला ऑप्शन चेक यूर स्टेटस, जिसे क्लिक करने पर आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आपको दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल, मतलब कि इंस्टीट्यूट लेवल में आपका एप्लीकेशन वेरीफाई के लिए चला गया है। इसी तरह आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट निकाल सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको किस तरह से एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर अप्लाई कर कैसे लॉक करना है, प्रिंट निकालना है। खासकर बीपीएल स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना होगा ये आपने देख लिया और समझ लिया, तो आप दस्तावेज कलेक्ट कीजिए और ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। जिले के सबसे बड़े कॉलेज किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। आप जारी सूचना के अनुसार अपने दस्तावेज संबंधित के पास कार्यालय में जमा करें।